अरे तुम्हारे को नहीं मालूम तो हिस्ट्री तुम क्यों बकबक करते यार तुमको? सर उनका रोल अपन इग्नोर नहीं कर सकते ना सर। किसमें इग्नोर नहीं कर सकते? फ्रीडम फाइटिंग। हाँ यकीनन मर्सी पिटीशन में 5-5 मर्सी पिटीशन लिखे इग्नोर नहीं किया जा सकता उसको। जितने गांधी की हत्या करे वो कम गलीज कैरेक्टर के लोग थे, औरतों को धोखा देते थे, एक से मोहब्बत करते थे, एक से मुंह काला करते थे। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री बन गए। उस समय के मुख्यमंत्री के दौर में बिल्किस बानो का रेप हुआ, वो प्रधानमंत्री बन गए, मगर बिल्किस बानो आज भी वहीं पर रोड पर पड़ी हुई है। तो फायदा किसका हुआ? दोस्तों यह है बिल्किस बानो, जिनका गैंगरेप हुआ था 2002 के गुजरात राइट्स के दौरान, और इनकी सारे फैमिली को मार दिया गया था, सिर्फ ये बच गई थी। और उन 11 आरोपियों ने जिनने इसका रेप किया था उनको आज कोर्ट ने बरी कर दिया है। आज का दिन काफ़ी काला है भारतीय अदलिया के इतिहास में। आप भी देखें क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। कैसे भाजपा की सरकार किस मुंह से इस बात को कबूल करेगी कि एक महिला का जिसका रेप किया गया था, जिसकी बेटी को 3.5 साल की बच्ची का रेप कर दिया, मर्डर कर दिया गया, उसके परिवार के 4 और महिलाओं का रेप करके मर्डर हुआ, उसको छोड़, उन लोगों को आरोपियों को छोड़ देते हैं आप, और उनको फूल बरसाया जा रहा है। और उसमें जो शख्स उनके साथ फूल उनको पिना रहा है, उसमें तो एक कन्विक्टेड प्रिजनर है ख्वाजा अजमेरी के बम ब्लास्ट का, जो बाहर है अभी। तो गुजरात का चुनाव जीतने के लिए भाजपा की सरकार ने पूरे देश के उन मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया जिनका रेप हुआ है, और प्रधानमंत्री को झूठा साबित किया उन्होंने। कितने चैनलों में चला है बताइए? क्यों आप लोग खामोश हैं? आपके चैनलों पे जो मुस्लिम महिलाएं एंकर हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, आप क्यों खामोश बैठी हैं? आप तो महिला है ना, आप तो हमसे ज्यादा तकलीफ समझ सकती है उस बिल्किस बानो की। आए दिन महिलाओं पर जुल्म होता है, गलत बातें की जाती हैं। कम से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो हुआ, कल किसी से भी होगा। फिर ये बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए। है तो सर आप लीगली जाएंगे क्या? लीगली छोड़िए, लीगली कब तक चलता रहेगा? लीगली मॉरली कहाँ क्या होगा? अरे पार्लियामेंट सेशन कब होगा? दिसंबर में होगा। जब तक फिर वो लोग मिठाई खाते फिरते रहेंगे क्या? वो क्या कहा उसने, बिल्किस बानो ने, क्या मैं सुकून से जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगी? उसने कहा कि दोबारा वो जख्म मेरा जिंदा हो गया है। कि भारत की प्रधानमंत्री और भाजपा चाहती है कि हर मुस्लिम महिला उस जख्म को याद करे जिसका रेप हुआ था। क्लोजर होगा नहीं होगा बिल्किस बानो का? सर आपने कहा कि बीजेपी गुजरात के चुनाव को ध्यान में रख के ये यकीनन इसीलिए कर रही है क्योंकि भाजपा ये दिखाना चाह रही है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो जेल में हैं, हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। ये गुजरात के चुनाव के लिए भाजपा सब कर रही है। इससे पहले गोधरा के एसआईटी में क्लीन चिट मिलता है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को, अभी ये उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री बन गए। उस समय के मुख्यमंत्री के दौर में बिल्किस बानो का रेप हुआ, वो प्रधानमंत्री बन गए, मगर बिल्किस बानो आज भी वहीं पर रोड पर पड़ी हुई है। तो फायदा किसका हुआ? बिल्किस बानो का नुकसान हुआ या फायदा? सोच लो आप। क्या आप एक सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे? प्रधानमंत्री को हम आपके बड़े चैनलों के जरिए हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, बिल्किस बानो से अपील कि इंसाफ करो आप। हमारी बात प्रधानमंत्री सुन लेंगे क्योंकि आपका चैनल देखते हैं प्रधानमंत्री रोज, उनके पास रिपोर्ट जाती है कि कौन क्या बोला, कौन क्या नहीं बोला। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आपके जरिए से सुनेंगे इस बात को और इंसाफ करेंगे। बिल्किस बानो से इंसाफ करिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, इंडिया हैज बीन ऑन द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द यूएनएचसीआर इन जेनीवा सिंस 1995 है ना, हम लोग है ना। तो फिर ये सरकार को तय करना चाहिए। जस्ट कोगन्स है, हम मानते हैं उस बात को। हम मेंबर है एस्कॉन के, भारत मेंबर है। रोहिंग्या के साथ क्या करना चाहिए आप? रोहिंग्या, अरे आप सरकार बताए क्या करना चाह रही है? सरकार बताए ना सर, क्या बताइए, क्या करिए सरकार? आप लोग सरकार की मालिश मत करिए। सरकार यूटर्न ले ली सर। अरे क्या यूटर्न ले रहे? एक मंत्री उनको रिफ्यूजी कहता है,
एक मंत्री कहता है कि यूएनएचसीआर कार्ड मिलेंगे, दिल्ली पुलिस उनकी मदद करेगी, उनको घर दिए जाएंगे, तो क्या वो बगैर प्रधानमंत्री से पूछकर कर सकता है? कोई हिम्मत कर सकता है क्या? प्रधानमंत्री बगैर प्रधानमंत्री से पूछे हरदीप सिंह पुरी की इतनी हिम्मत कि वो स्टेटमेंट दे दे? मजाक कर रहे हैं वो लोग। किसके दबाव में सर यूटर्न लिया फिर सरकार ने? कौन है वो शक्ति जो सरकार को यूटर्न लेने के लिए मजबूर कर? नहीं मालूम प्रधानमंत्री किससे डर गए, हमको नहीं मालूम। ये अचानक ये इनविजिबल हाथ किसका है नहीं मालूम हमको। आप कह रहे हैं ये इनविजिबल हाथ किसका है? दिल्ली में बहुत टाइम बिताते हैं सर, आपको पता हो? नहीं ये गैबी हाथ किसका है जिससे प्रधानमंत्री डर गए? नहीं, आप क्या एक बात हमको बताइए, क्या आप लोग बगैर अपने एडिटर को पूछे कोई रिपोर्ट फाइल कर सकते? कर सकते हैं, चला सकते? जैसा आपने बिल्किस बानो का ले लिया, अमर नहीं चला एडिटर, आपका बोला कि नहीं चाहिए। नहीं सुनिए, एक बार सुनिए, एक बार सुनिए, नहीं चला है ना आप पर चला है सर। आपने चलाया होगा, दूसरे नहीं चलाए क्योंकि आप तो अपना काम कर दिए। यहां पर भी ऐसी हो गया। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर, कश्मीर घाटी में असेंबली चुनावों में बाहरी लोग भी मतदान कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग उस पर बुलाई है, आपका क्या व्यू? मैं भारत सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि पिल्लई साहब कौन थे? भारत के होम सेक्रेटरी थे। एपी शाह कौन थे? जज थे। निरुपमा राव कौन थे? फॉरेन सेक्रेटरी थी। उनकी रिपोर्ट पढ़ी है ना? भारत सरकार पढ़ती क्यों नहीं उनकी रिपोर्ट? वो छोड़ दीजिए, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट कह रहा हूं आपको, पटगांवकर साहब की पुरानी रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है। उसमें क्या कहा गया? उसमें 52 पेजेस रिपोर्ट है, पढ़े भारत सरकार और आप टिप्पणी करें उसके ऊपर। कश्मीरी पंडित क्यों मारे जा रहे हैं हमको बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों कश्मीरी पंडित भागना चाहते हैं कश्मीर से, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भारत सरकार और वहां के एलजी हैं। आप कश्मीर फाइल्स बना दिए, बनाकर कश्मीरी पंडितों को वल्नरेबल कर दिया आपने। वहां पर पिक्चर का प्रमोशन किया, मगर आपने कश्मीरियों को जान नहीं बचा पा रहे। आपने कश्मीरी पंडित के नाम पर रोक तो ले लिया, मगर उनको आप हिफाजत नहीं कर पा रहे उनकी। कौन जिम्मेदार है उसका? और आपने जो डिलिमिटेशन करा वो जेरीमैंडरिंग है, वो जेरीमैंडरिंग है वो। सो आपका कहना है सर कश्मीर फाइल की वजह से इस तरीके के वारदात ज्यादा बढ़े हैं? कश्मीर फाइल आपने इतना बनाया, इतना बनाकर पेश किया। भाई थिएटर में जब लोग कश्मीर फाइल देख रहे थे तो क्या भाजपा के लोग नारे नहीं लगा रहे थे? क्या मोहब्बत के नारे लगा रहे थे कि फूल बरसाओ भारत? किसके ऊपर नफरत के नारे लगा रहे थे? क्या इसका असर नहीं पड़ता है वादी में? ये सरकार हर चीज को एक इशू की तरह देखती, हेडलाइन मैनेजमेंट की तरह देखती है, मगर इसका देखती नहीं उसको ग्राउंड पे कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। सर लेकिन ऑस्कर में भेजने की बात हो रही है कश्मीर फाइल, ऑस्कर में भेजने की बात हो रही है कश्मीर सर, फाइल। कश्मीर फाइल्स में क्या गलत था? उसको देख के डरने की क्या जरूरत है? डरने की बात नहीं, नफरत की बात है उसमें। एक समुदाय के खिलाफ आप नफरत के नारे लगा रहे हैं थिएटर में, तो अच्छी बात है वो। आपको पसंद है बात वो कि नहीं सुनिए, आपको नहीं, पिक्चर देखकर जो नारे लगाए जा रहे थे वो क्या था? वो आपने कश्मीरी पंडितों को पिक्चर के लिए इस्तेमाल किया, मगर वोट के लिए इस्तेमाल किया, मगर आप जान की बात नहीं कर रहे। बनाइए, उनकी मौत पर पिक्चर बनाइए, दोबारा बनाइए। क्यों मर रहे हैं कश्मीरी पंडित कश्मीर में? कौन जिम्मेदार है उसका? आपने कश्मीर की पॉलिटिक्स को पूरा खत्म कर दिया। कश्मीर की पॉलिटिक्स कहां है बताइए? कौन पॉलिटिक्स कर रहा है कश्मीर की? सरकार और एलजी को दोषी ठहरा रहे हैं। एलजी तो अधिक है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की हत्या तो कब से होती है। आंकड़े देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के जमाने में और मनमोहन सिंह के जमाने में। बताइए आंकड़े चलाइए, आप मैं झूठ बोल रहा हूं तो चलाइए आंकड़े। 370 हटाकर आपने क्या कहा था? भाजपा ने क्या कहा था? सब खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? अभी भी पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं, पड़ोसी मुल्क से। उसको भी मार रहे हैं ना सर, बहुत लोगों को मारा। हाँ, तो आ रहे तो रहे हैं ना। माशाल्लाह, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे सच साबित कर दिया। सुनिए, भाजपाइयों को जानना चाहिए कि जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जिन्ना के खिलाफ खड़े हुए थे तो जिन्ना की सोच रखने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद गद्दार कहते थे। आज वही जिन्ना की सोच वाले हमको गद्दार कह रहे हैं। समझे ना आप? जब लोग भारत की पार्टीशन के खिलाफ वो मुसलमान लड़ रहे थे जिन्ना के खिलाफ, तो जिन्नावादी सोच रखने वाले, गोडसे वाली सोच रखने वाले ऐसे ही गद्दार बोलते थे। तो आज भी जिन्ना की सोच के लोग जिंदा हैं, उनके जानशीन जिंदा है।
उनके लुत्फे से पैदा होने वाले आज भी जिंदा हैं, क्या कर सकते हैं कहना उनको? सर, भारत कहा सर कि गोडसेवादी, तो आपको कहना है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी गोडसेवादी आइडियोलॉजी, अभी जिन्नावादी गोडसेवादी तो है ना। जिन्नावादी भी देखिए ये लोग जो नारे लगा रहे हैं, 75 साल की आजादी का हम जश्न मना रहे हैं, उस दिन उनको जिन्ना की सोच में नारे लगाते हैं, तो उनको जिन्नावादी कहेंगे तो क्या कहेंगे उनको? गोडसेवादी नहीं कहे तो क्या कहेंगे उनको? रहा सवाल आपका सवाल मैडम सावरकर के बारे में, जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में सावरकर को गांधी की हत्या में एक मुजरिम करार दिया कि उनका इन्वॉल्वमेंट था। तो जो गांधी की हत्या में जस्टिस कपूर कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनाई गई थी, जस्टिस कपूर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी रिपोर्ट कह रही है। बाद में छोड़ा तो नहीं आता सर। अरे तुम्हारे को नहीं मालूम तो हिस्ट्री तुम क्यों बकबक करते यार? तुमको सर उनका रोल अपन इग्नोर नहीं कर सकते ना सर, मगर किसमें इग्नोर नहीं कर सकते? फ्रीडम फाइटिंग। हाँ यकीनन मर्सी पिटीशन में 5 मर्सी पिटीशन लिखे, इग्नोर नहीं किया जा सकता उसको ना। बिल्कुल हिंदुत्व किताब लिखे, इग्नोर नहीं किया जा सकता उसमें, बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। कौन कह रहा है इग्नोर करने के लिए? हम तो सच्चाई बयान कर रहे हैं लेकिन आपको। सर अब तो हर जगह वीर सावरकर के पोस्टर्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र हो, केरला हो, या फिर कर्नाटक हो, हर जगह पे वीर सावरकर के हम उन लोगों से कहेंगे जस्टिस कपूर कमीशन रिपोर्ट पढ़ो। महात्मा गांधी ने हम- यंग इंडिया में आप क्या लिखा था, कहना, आप क्या कहना? महात्मा गांधी की हत्या में उनका रोल रहा है। उन्होंने यंग इंडिया में लिखा था, गोडसे सावरकर से मिलकर महात्मा गांधी की हत्या करने दिल्ली गया था। ऊपर गया था, घर के ऊपर, किताब में लिखा हुआ है, फैक्ट है। अब आप लोग गोडसे की तारीफ कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? आपको किताब भी दिया पढ़ने के लिए, आप पढ़ ही नहीं रहे। नहीं, वो किताब में जस्ट आपको मैं किताब दिया, जा साहब की किताब पढ़िए कि उसमें फैक्ट लिखा हुआ है गोडसे के बारे में। और जितने गांधी की हत्या करे वो कम गलीज कैरेक्टर के लोग थे, औरतों को धोखा देते थे, एक से मोहब्बत करते थे, एक से मुंह काला करते थे। जो महिलाओं से वफा नहीं कर सके, यकीनन वही लोग गांधी को कत्ल कर सकते हैं, और उन्होंने कत्ल किया गांधी को। शुक्रिया सर। थैंक यू सर।